Hello everyone and welcome to our new lesson that is part of sentences. Type of sentences. Types of sentences. कल हमने पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज अ सेंटेंस, उसके नेचर के बारे में जाना था और स्ट्रक्चर के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि ये सेंटेंसेस जो होते हैं इनको कितनी कैटेगरी में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं। तो पहला सेंटेंस जो टाइप ऑफ सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ध्यान रहे, इसे और भी नामों से जाना जाता है, कहीं कहीं किसी बुक में आपको इस मिल जाएगा असर्टिव सेंटेंस के नाम से। और अगर कोई कहता है स्टेटमेंट्स, तो भी आप यही समझेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, क्या काम करते हैं, कैसे आप इसे पहचानेंगे। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस टेल अस अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में हमें क्या करते हैं, बताते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस टेल अस अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में हमें क्या करते हैं, ये बताते हैं, कोई जानकारी देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हमको क्रिएट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके डिफिनेशन के लिए कह सकते हैं टेल अस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस टेल्स अस अबाउट समथिंग। दूसरी चीज़ कह सकते हैं कि ये हमेशा, इसकी एक पहचान होती है, बहुत इजी पहचान है कि ये हमेशा जो है फुल स्टॉप पे एंड होते हैं। दे ऑलवेज एंड्स एंड विथ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या होता है, फुल स्टॉप आप जानते होंगे, ये वाला सिंबल ये फुल स्टॉप होता है, जो मैथ में आप पॉइंट लगाते हैं उस तरह से फुल स्टॉप। तो सेंटेंस जब एंड होता है तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये दो चीज़ों से आप पहचान लेंगे कि ये किसी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी आदमी के बारे में ये हमको कुछ बताते हैं, जानकारी देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कराते हैं। और दूसरी चीज़, इनका एंड जो होता है वो एक फुल स्टॉप पर होता है। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मैंगोज आर स्वीट, फुल स्टॉप मैंने लगाया। अब इस फुल स्टॉप से पहचान लिया जाएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ जानकारी मिल रही है। स्वीट क्या है, मैंगोज है, ये मैंगोज स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, ये जानकारी हमें इसमें मिल रही है। मीन्स क्या करता है, ये सेंटेंस कुछ बताता है, किसके बारे में, मैंगो के बारे में बताता है। एक सेंटेंस मैं और लिखता हूँ यहाँ, हामिद गोज टू स्कूल डेली। अब इसमें बात हो रही है कि हामिद जो है वो डेली कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। तो डेली स्कूल जाता है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ फुल स्टॉप लगाया। ये फुल स्टॉप से आप पहचान लेंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। क्या इसमें जानकारी आपको क्या मिल रही है, हामिद के स्कूल जाने के बारे में आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिल रही है। अब इन दोनों चीज़ों से हम, यानी कि एक जानकारी हमें प्रोवाइड हो रही है और दूसरा ये फुल स्टॉप पर एंड हो रहा है, ये दोनों सेंटेंसेस को हम पकड़ लेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। दे आर ऑल्सो नोन एज असर्टिव सेंटेंस एंड स्टेटमेंट। तो अगर कभी कहा जाता है स्टेटमेंट तो वो भी क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। अगर असर्टिव कहा जाता है तो वो भी क्या कहलाता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब फर्दर ये असर्टिव सेंटेंस या ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो भी नाम से आप इसे जानते हैं, ये दो कैटेगरी में, दो टाइप में डिवाइड कर दिया जाता है। अब वो दोनों कैटेगरी हैं जो
डिवाइड होती हैं। अब देखो यहाँ जो मैंने ये 2 सेंटेंसेस लिखा है वो पहली कैटेगरी के अंदर आती हैं, जिसे हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। थोड़ा मीनिंग पे ध्यान देते हैं तो अफर्म यहाँ तक अगर आप लेते हैं, अफर्म इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर लेना, मान लेना। कोई चीज़ अगर आप मान लेते हैं तो क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड अफर्म। तो अफर्म से बना हुआ अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हम ये मान रहे हैं कि मैंगो कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं, और इसमें हम ये मान रहे हैं कि हामिद डेली स्कूल जाता है। लेकिन अगर इन दोनों सेंटेंसेस में कोई भी जो जानकारी हमें मिल रही है वो जानकारी देते समय हम निगेट कर दें, निगेट मतलब होता है मना कर देना, रिफ्यूज़ कर दें कि नहीं ऐसा नहीं है, तो वो फिर दूसरी कैटेगरी में आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब मैं इन्हीं को नेगेटिव क्रिएट करके देखता हूँ। देखिए, मैंगोज आर नॉट लगा दिया मैंने और उसके बाद स्वीट। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। ये भी फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहा है, डिक्लेरेटिव है, लेकिन दूसरी कैटेगरी में आता है। कौन से टाइप में? नेगेटिव सेंटेंस में। ये दोनों पार्ट इसी के 2 पार्ट हैं। एक में हम अफर्म कर रहे हैं, अफर्मेटिव हो रहा है, और दूसरे में हम निगेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। अब इसे आप कर सकते हैं हामिद गोज यहाँ होता है, आप कर सकते हैं डज नॉट, और उसके बाद गो टू स्कूल। अब ये हो गया आपका डेली। यहाँ भी आपने क्या किया, जानकारी को निगेट करना है। निगेट मतलब क्या होता है, निगेट ये होता है आपका निगेट। इसका मतलब होता है रिफ्यूज़ करना, किसी चीज़ को क्या करना, मना कर देना, मना करना। और यहाँ क्या होता है, स्वीकार करना या स्वीकारना। यहाँ आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस के अंदर आप क्या करते हैं कि निगेट कर देते हैं, मना कर देते हैं कि ऐसा नहीं है। ये दोनों चीज़ें, चाहे आप स्वीकार करते हैं और चाहे निगेट करते हैं, ये दोनों ही चीज़ें आपकी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, एंड दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस। आप पहले से इसके बारे में कुछ जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ये आपसे कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। वहाँ क्या करते थे, बताते थे। पहले सेंटेंस में क्या होता था कि ये जानकारी आपको देते थे, बताते थे। यहाँ पर उसका ठीक ऑपोजिट होगा, ये आपसे जानकारी लेना चाहेगा, पूछेगा। तो मैं यहाँ पे डिफिनीशन में कह सकता हूँ आस्क क्वेश्चंस। क्या करते हैं ये जो सेंटेंसेस होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये क्वेश्चन पूछते हैं या इंक्वायर करते हैं। इंक्वायर मतलब भी क्या होता है, आपने सुना होगा इंक्वायरी हो रही है, तो इंक्वायर अबाउट समथिंग, ये इसका डिफिनेशन हो सकता है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस और इंक्वायर अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में वो क्या इंक्वायरी करते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत सारे आपने क्वेश्चन देखा, जैसे आप किसी से पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, बहुत सिंपल है, व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, उसके नाम के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं।
यानी उससे आप कुछ पूछना चाहते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस एक जानकारी ढूंढ रहा है, लेना चाहता है, पूछना चाहता है, और ये जानकारी पूछना चाहता है। और ये एंड कैसे होता है? क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। ये क्वेश्चन मार्क जो आप देख रहे हैं ये हमेशा इसमें लगा रहेगा। तो एक ये तो बड़ा इजी है कि क्वेश्चन मार्क आपने देखा तो आपको पता चल गया कि ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत इजी, सिर्फ आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरी चीज़ जो इसकी स्पेशली देखने वाली चीज़ है वो आप देखेंगे कि इसमें कोई जानकारी पूछी जा रही है, मांगी जा रही है। बहुत सारी चीज़ें इस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे डू यू नो मी। इसमें पूछा क्या तुम मुझे जानते हो? तो ये भी जानकारी लेना चाहता है कि क्या वो जो सामने वाला है वो मेरे बारे में कुछ जानता है कि नहीं जानता है। तो आई होप कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पार्ट्स टेंसेस पढ़ेंगे और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट पढ़ेंगे तो और उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें यहाँ पे टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में जानना है। तो आपका दूसरा क्लियर होता है। दूसरे के बाद आपका जो तीसरा आता है आपका, वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस। तो आपका तीसरा पार्ट यानी तीसरा टाइप होगा इम्परेटिव सेंटेंस। ये इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ध्यान दीजिएगा आप कि क्या इसमें क्या क्या आपको जानकारी देंगे या पूछेंगे, जो भी चीज़ होगी। तो ये आपको कमांड देते हैं। ये सेंटेंसेस जो होते हैं ना, कमांड देते हैं। कमांड मीन्स क्या होता है? ऑर्डर। तो क्या करते हैं? ये कमांड देते हैं। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या करते हैं? ये रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट समथिंग। तीसरी चीज़ क्या करते हैं? ये एडवाइस भी देते हैं, सलाह देते हैं आपको कि आप ऐसा करो, आप ऐसा ना करो। तो पहली चीज़ ये हो गई कि ये कमांड देते हैं। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं, या आपको ये क्या करते हैं? रिक्वेस्ट देते हैं। ये अक्सर फुल स्टॉप पे ख़त्म होते हैं, लेकिन कभी कभी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे भी ख़त्म होते हैं, कभी कभी रेयर केसेस में। लेकिन इसका आप ये समझिए कि more than 99% और more than 95% they end with full stop। फुल स्टॉप पर ही ख़त्म होते हैं, जैसे कि आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। लेकिन यहाँ पर जो आप उसके अंदर जो आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी वो ये होगी कि इसमें या तो कमांड होगा, कमांड मीन्स ऑर्डर, यानी कि कोई ऑर्डर दिया होगा, या कोई रिक्वेस्ट की हुई होगी, या कोई एडवाइस या सजेशन दिया होगा। एडवाइस एंड सजेशन भी आप कह सकते हैं, सजेशन। तो सजेस्ट किया होगा कोई चीज़, ये आप देख सकते हैं। तो अब देखते हैं, जैसे अगर आपके टीचर ने कहा स्टैंड अप, स्टैंड अप, ये क्या है? एक ऑर्डर है जो आपकी कमांड की कैटेगरी में आता है। स्टैंड अप कहा, या इसे आप ऑर्डर लिख लीजिए या कमांड लिख लीजिए, इस तरह से ये ऑर्डर है। और अगर कहा जाता है कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्या हो गया? रिक्वेस्ट हो गई। अब चूंकि ये रिक्वेस्ट है तो ये भी किस कैटेगरी में आता है? आपका इसी कैटेगरी में आता है, इम्परेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। तीसरी चीज़ एडवाइस। एडवाइस अगर आपको दिया है, स्टडी हार्ड, कहा जाता है कि स्टडी हार्ड सो दैट यू कैन गेट सक्सेस, मेहनत करो ताकि तुम सक्सेस हो जाओ। या यूँ कहा जाता है यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, या सिर्फ इतना ही कहा जाता है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो ये भी क्या होता है? एडवाइस होती है। इसमें चूंकि आपको एडवाइस मिल रही है तो एडवाइस, तीन चीज़ें आप यहाँ नोटिस कर रहे हैं, कमांड या ऑर्डर,
आपने देखा ये स्टैंड अप जब किसी ने कहा तो वो क्या हो गया, एक ऑर्डर हो गया। और जब आपसे कहा जा रहा है प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट की गई है। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये क्या हो गया, एडवाइस दी जा रही है यहाँ पर कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो ये आपका 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस खत्म हो गया। और चौथा जो आपका है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो फोर्थ आपका होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देखिए नाम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाया करती हैं। अगर आप इस पे ध्यान देंगे, एक्सक्लैम का मतलब क्या होता है, तो एक्सक्लैम का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, चीखना और चिल्लाना, हाई पिच में कोई चीज़ बोलना। तो ऐसा हम कब करते हैं, ऐसा कुछ सिचुएशंस होती हैं जब हम ऐसा करते हैं। एक तो खुशी की सिचुएशन होती है, जब हम बहुत खुश होते हैं तो अचानक हमारे मुंह से वो निकल जाता है जो हम अक्सर नॉर्मली नहीं बोला करते। जैसे अगर हमने मैच जीता तो हम खुशी में कहते हैं हुर्र वी हैव वन द मैच। तो ये जो वर्ड हमने बोला हुर्र, ये क्या है, खुशी को दिखाने के लिए, हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो अंदर से निकलती है वो होने के लिए होता है। कभी कभी क्या होते हैं, अचानक हम चलते चलते गए, हमारे पैर के अंदर क्या हुआ, कांटा धंस गया, तो हम कहते हैं उफ, या इस तरह से जो भी वर्ड निकालते हैं उस वक्त। या अगर आपने किसी ने क्या किया, आपके सामने कोई शर्म वाली बात बोल दी है, कोई जो ऐसी बात बोल दी जो आपको नापसंद है, तो आप उसको बोलते हैं छी 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 छी। तो ये जो छी 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 वर्ड ला रहे हैं, उफ ला रहे हैं, हुर्र ला रहे हैं, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमारे अंदर की जो होती है। अब किसी को कहते हो शर्म करो शर्म करो, अब अगर ऐसा आप कहते हैं तो आपके अंदर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो आप क्या करते हैं उसके सामने एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। क्या करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। ये क्या शो करता है, शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ध्यान रहे कि खुशी में निकलता है, गम में निकलता है। आप कोई सरप्राइज हो जाए कोई चीज़ देखकर, सपोज़ कि आपके सामने एक इतना बहुत ही खूबसूरत फूल आ जाए और आप उसके बाद आज तक उसको कभी देखा ही नहीं था, या देखा तो आप सरप्राइज बहुत ज़्यादा हो गए, तो आप कहेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। और ये आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिस पर ये एंड होगा। तो आप ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग यहाँ पे आप ये कहना चाहते हैं कि ये फूल जो है बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आपने कहते हैं कितना खूबसूरत फूल, इस तरह से आपने बोला। अगर मान लिया आप क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट के मैच में किसी ने क्या किया कि 6 मार दिया, और 6 बहुत हाई भी था और उसका डिस्टेंस भी ज़्यादा था, तो उस पर भी आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो आप कहते हैं हाउ हाई द 6 वॉज। तो इस तरह से जो भी आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग में करते हैं तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग वहाँ आप एक्सप्रेस करते हैं और वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो हाउ सैड इट इज़। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सेंटेंस आप कब बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के साथ कोई बहुत बुरी चीज़ हो गई, बुरा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ लॉस हो गया, तो उसके साथ बुरा हुआ। अब जब उसने इस बात को आपके सामने बोला तो आपने क्या बोला, हाउ सैड इट इज़, कितना बुरा हुआ ये दोनों ही सेंटेंसेस हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये व्हाट और हाउ से अक्सर शुरू होंगे। ऑफन दे विल स्टार्ट विथ व्हाट एंड हाउ, व्हाट एंड हाउ। ऑफन हमेशा, ये हमेशा नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ऑफन मीन्स अक्सर, आप समझ लिया 99%।
ये किससे शुरू होंगे, व्हाट या हाउ से शुरू होंगे। स्ट्रॉन्ग फीलिंग इसके अंदर आएगी। आप किसी को दुआ बद्दुआ देते हैं वो भी इसके अंदर आएगी। उसको फिर आगे की क्लासेस में अलग कैटेगराइज किया जाएगा, लेकिन अभी आप इसे इसी कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलेंगे दूसरे लेसन के साथ। थैंक यू।